बिलाल ने अपनी बीवी से कहा कि तुम कुरान पर हाथ रख के मुझे हेल्प दो कि तुम ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज बिलाल की कहानी सुनाता हूं। बिलाल 2010 में सऊदी अरब गया। जब वो सऊदी अरब गया तो उसके पास किराए का घर था और हैंड टू माउथ वाली जिंदगी चल रही थी। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं वहां जाकर पैसा कमाऊंगा, हम लोग अपना घर बनाएंगे, तुम इन पैसों को जोड़ना। उसकी बीवी चाहती थी कि वो बाहर ना जाए, वो यहीं पर रहकर काम करे ताकि वो उसके साथ रहे, लेकिन फिर भी उसने शौहर की बात मानी और शौहर को बाहर भेज दिया। 2021 चल रहा था, कोरोना के दिन चल रहे थे। इन मियाँ बीवी की जिंदगी इतनी खूबसूरत थी कि सारा मोहल्ला जो है इनकी तारीफें करता था कि इनमें बहुत प्यार है और ये लड़की बड़ी पाक दामन है, इसने कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंखें उठा के नहीं देखा। लेकिन 2021 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ने अपनी बीवी से कहा कि मैं पाकिस्तान आऊंगा तो तुमने मुझे कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ देना है कि तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी इज्जत खराब हुई हो। अब उसकी बीवी जो है वो रो रो कर दुहाइयां दे रही थी कि मैं ऐसी नहीं हूं। अब ये सारी वजह क्यों पेश आई? सारे मामला ठीक चल रहे थे, वो अपनी सास, नंद, नंदोई सबकी बड़ी खिदमतें कर रही थी। कोरोना आया, सबके हालात खराब हुए, तो इनके बड़ा नंदोई जो था उसने इसकी बीवी से कहा कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इसकी बीवी ने कहा, देखे मेरा शौहर पिछले 10 साल से बाहर धक्के खा रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसमें से जो कुछ होता है मैं आप लोगों की खिदमत करती हूँ, लेकिन ये पैसे हमने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अपना ज़ाती एक घर हो, हमारे बच्चे खुशी से रह सकें, मेरे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो मैं इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। अब इस बात पर बहनोई जो था उसके मुंह बन गया, उसने इनके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। अब ये झगड़ा इतना बढ़ा कि 6 महीने के अंदर अंदर बिलाल अपनी बीवी से मुतनफ़र हो गया। उसके कान भर दिए गए। कान किसने भरे? कान उसी बहन ने भरे, उसी माँ ने भरे, उसी भाई ने भरे जिनके साथ वही लड़की पिछले 10 साल से रह रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी का करैक्टर ठीक नहीं है। तो बिलाल के एक दोस्त ने उसे फ़ोन किया, उसे कहा कि यार तुम ये सारी बात क्यों कर रहे हो? कुछ बात को समझो। बिलाल कहता, नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। उस दोस्त ने कहा कि मुझे ये बताओ कि इन लोगों ने जो तुम्हें बातें की हैं इसमें कोई सबूत है तुम्हारे पास? उसने कहा, नहीं मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस उन्होंने मुझे बताया है। मेरे घर वाले मुझसे झूठ नहीं बोलते। अब दोस्त भी लाजवाब हो गया कि इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ये समझना ही नहीं चाहता, इसको समझाने का फ़ायदा ही नहीं है। वक़्त गुज़रा, 6 महीने के बाद बिलाल घर वापस आया। बिलाल घर पहुँचा, घर पहुँचकर पहला काम उसने यही किया कि बीवी को कमरे में ले गया, उससे हल्फ़ लिया। जब बिलाल ने उससे हल्फ़ लिया तो बीवी ने रोते हुए हल्फ़ दिया और उसने कहा कि मुझे मेरे माँ-बाप की भी कसम है कि मैंने आपके साथ कोई ऐसा अ मामला नहीं किया आपके पीछे के जिससे आपको शर्मसारी हो। अब बिलाल को अपने किए के ऊपर शर्मिंदगी हो रही थी और इस शर्मिंदगी के अंदर वो अपनी बीवी से माफ़ियाँ माँग रहा था, लेकिन बीवी ने अपना बैग तैयार किया और अपने माँ-बाप के घर चली गई। माँ-बाप के घर जाकर उसने एक वकील हायर किया और खुला का दावा कर दिया। अब बिलाल जो है वो सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी बीवी, मेरे बच्चों की माँ जो है वो मुझे छोड़कर जा रही है। अब वो लोग जिन लोगों ने उसको समझाया था कि तुम ऐसी हरकत ना करो, तुम्हारी बीवी ने जो कुछ भी किया है वो हम सब जानते हैं। हमने उसका करैक्टर देखा हुआ है, हम उसकी गवाही देते हैं, तुम ये काम ना करो। अब उन सब के पाँव पड़ रहा है कि मेरी सुलह करवा दो। लेकिन औरत जब अपनी ज़िद पे आ जाए तो पता नहीं क्या-क्या कुछ कर जाती है। तो बिलाल की बीवी ने उससे खुला ली और अपने माँ-बाप के घर रहने लगी। अब बिलाल उन्हीं बहन-भाइयों से माँग-माँग कर रोटियाँ खाता है जिन्होंने उनके उसके कान भरे थे और वो उसको रोटी भी टाइम पे नहीं देते। घर आया इस तरह से होता है जैसे किसी और के घर मेहमान आया हो, ना रोटी टाइम पे और ना चाय टाइम पे। ये वाक़या पेश क्यों आया? अगर बिलाल लालच ना करता, बाहर ना जाता, बेगम और बच्चों के पास रहता, रूखी-सूखी में गुज़ारा कर लेता तो शायद ऐसी नौबत ही ना आती। उसने अपनी बेगम से अपने प्यार का पटा जो है वो छुड़वाने की कोशिश की। जैसे ही पटा छूटा तो माँ-बाप की बातों में आ गया और बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इसी तरह से अपने घर खराब करते हैं। तकरीबन 100 में से 60% लोग जो हैं उनकी तलाक़ें हो जाती हैं इसी वजह से कि माँ-बाप, भाई-बहन, बेटे के कान भरते रहते हैं। क्या कहते हैं कि तुमने अपनी बीवी को पैसे भेजे, वो अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों को खिला रही है। जबकि बेटा कहता है कि मैंने तो उसको 1 रुपया नहीं भेजा। फिर माँ कहती है कि नहीं, नहीं तुमने उसको भी समझा दिया, तुम खुद भी समझदार हो गए हो। तुम उसको पैसे देते हो और कहते हो कि माँ-बाप को बताना नहीं है। तुमने उसकी बागें खुली छोड़ी हुई हैं। खुदारा ऐसे मामलात को समझें,
पहले बात की नोयत को समझा करें, थोड़ा सब्र किया करें, फिर उस पर कोई ना कोई अमल किया करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त है जो इस तरह के उलझन में शिकार है तो उसको समझाने की कोशिश करें। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।